अब जबकि वेनेजुएला में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अमेरिकन फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई की और जिस तरीके से प्रेसिडेंट वेनेजुएला को उनके प्रेसिडेंट हाउस से अमेरिकन फोर्सेस ने स्पेशल ऑपरेशन करके एयरलिफ्ट किया, अपने कब्जे में किया और अननोन डेस्टिनेशन पर लेकर चले गए, जहां पर उनके जानो माल के बारे में, अब उनकी सुरक्षा के बारे में वेनेजुएला के जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो सवाल जवाब मांगे। अगला नंबर क्या ईरान का है? वेनेजुएला के बाद अब ईरान में जिस तरीके से लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा समय से प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं, सरकार और सुरक्षा बल जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हिंसक होते इन प्रदर्शनों में ईरान की सरकार के इशारों पर वहाँ के सुरक्षा बल ईरान के लोगों को जिस तरीके से दबा रहे हैं, एक बार लगता है कि 1979 के बाद ईरान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है और वहाँ पर जो खामेनेई सरकार है, अब उसके तख्ता पलट का समय आ गया है। ये अमेरिका के इशारे पर हो रहा है या फिर वहाँ के अंदरूनी हालात की वजह से हो रहा है। ये वहाँ के जेनजी यानी कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने आप स्वतः स्फूर्त होकर के ईरान में खामेनेई सरकार की हुकूमत को पलट देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है, या इसके पीछे इज़राइल अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के उकसाने पर वहाँ एक सैन्य कार्रवाई का मंसूबा भी पाले हुए है। जिस तरीके से ईरान में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ईरान की मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डॉलर के मुकाबले बेतहाशा गिर गया है और वहाँ पर बेरोज़गारी अपने चरम पर है। दिनों दिन वहाँ के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लोगों को रोज़मर्रा की बुनियादी चीज़ें भी मिल नहीं रही हैं। ये सारे संकट जो महंगाई, बेरोज़गारी, अर्थव्यवस्था और वहाँ के खस्ता हालात और उस पर से जो वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ की जो युवा पीढ़ी है, सब एक साथ एक मुश्त कंधे से कंधा मिलाकर खामेनेई सरकार के ख़िलाफ़ ईरान में लामबंद हो रहे हैं। ये गंभीर संकेत है जो कि हमारे पड़ोसी हिस्से में, जो हमारा पश्चिम एशिया का हिस्सा है, वहाँ पर ये जो हालात हैं ये अगर बिगड़ते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए इसको देखना होगा कि आने वाले समय में ईरान में किस तरीके से हालात करवट लेते हैं। ये 1979 के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना ईरान को करना पड़ रहा है।